नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। पुरविया एक साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन जो कि हर वर्ष अपना एक सम्मान गोष्ठी आयोजित करती है। इस वर्ष भी उनके द्वारा ये सम्मान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध कथाकार कृष्ण कुमार को पुरविया कथा सम्मान व दलित लेखक संघ की अध्यक्ष, कवयित्री व सामाजिक कार्यकर्ता अनीता भारती को पुरविया सावित्रीबाई फूले सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया। नेशन लाइव द्वारा कृष्ण कुमार को जन गौरव सम्मान, अनीता भारती जी को जन गौरव सम्मान व भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा सभी गेस्टों को गेस्ट ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस गोष्ठी में शिरकत करने वाले लोगों में कवि डॉक्टर राकेश कुमार मांझी, आलोचक डॉक्टर पुष्कर कुमार, कविराज नारायण राम, समाज सेवी मनोज कुमार सिंह, पुरविया दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट अजीत सिंह कुशवाहा, सेक्रेटरी सुमिता राय व पुरविया सेंट्रल टीम की पदाधिकारी रंजू पटेल मौजूद रहीं। नेशन लाइव की ओर से रोहित जोशी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सभी गेस्टों को गेस्ट ऑफ ऑनर देके सम्मानित किया। दोनों रचनाकारों को पुरविया के संरक्षक डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना ने सम्मान प्रदान किया। गोष्ठी का संचालन संतोष पटेल ने किया। अन्य व्यक्तियों में अमित कुमार, संदीप कुमार आदि थे। ऋषिका राज, क्षितिज, सौरभ, हर्ष, आर्यन व ओम कुमार ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी यहाँ पे दर्ज कराई। पुरविया रजिस्टर्ड मंच साहित्य, कला, संस्कृति, समाज सेवा और शिक्षा के प्रति एक प्रतिबद्ध संस्था है जो कि प्रत्येक वर्ष प्रगतिशील और अतुलनीय योगदान के लिए रचनाकारों, समाज सेवियों, कलाकारों और शिक्षाविदों को सम्मानित करता है। इस वर्ष पालम नई दिल्ली में भोजपुरी कथा साहित्य में प्रगतिशील लेखन के लिए प्रख्यात कलाकार कृष्ण कुमार को पुरविया कथा सम्मान और समाज सुधार व शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दलित लेखक संघ की अध्यक्षा, लेखिका और समाज सुधारका अनीता भारती को पुरविया सावित्रीबाई फूले सम्मान से यशस्वी कवि, गीतकार डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना के हाथों सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम पुरविया द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नेशन लाइव की टीम और भारतीय भोजपुरी समाज जो कि भोजपुरी भाषियों के लिए और बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए लगातार कार्यरत है, उनके साथ मिलकर आयोजित किया गया था। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों, हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों, बादल बनकर आए हो तो बादल बनकर आए हो तो आग लगे बरसाने क्यों, हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे सुनाने क्यों। प्रिय तुम थे चंदनी पवन, पछिया का दंस बने हो क्यों, हीर हीर में पीर भरे जो उसका अंश बने हो क्यों, बसंत सम जीवन में मेरे, बसंत सम जीवन में मेरे पतझड़ लगे बिछाने क्यों, बहुत बढ़िया, हो गुलाब तो कांटों वाली गजलें लगे
सुनाने क्यों। अपने 10 मिनट का नैना के बाबूजी चिट्ठी पढ़ते नैना मधुआ गई, मन झनझना गई, कपार बथे लागल, सोचे लगला है रघुनाथ के बेटा नैहर से पाहुर लेके आई रहे, सब समाचार ठीके रहे, सभे सकुशल रहे, अचके में ई का हो गई बाबूजी के बीमारी के सनेस उनका मन के मथे लागल। अपना भाई भौजाई के याद आयल नैना के, हो सकेला उहे लोग कुछ झंझट कैले हो। भैया के नौकरी लगावे खातिर जंगलियवा आमतर के खेत रेहन धराइल, नौकरी ना लागल, दलाल रुपया लेके भाग गई। एमे बाबूजी के का दोष बा? खेत रेहन राखल उनका बस के बात रहे, नौकरी तो केहू दूसरा के कलम के शक्ति रहे। खैर अपना भौजाई के रहन लूर से नैना वाकिफ रही, सोचली कहीं उहे तना कुछ हुन टून बोलबाजी को के बाबूजी के उद्वेगले होके। उ जानत रही जब से ओकर पैर उनका नैहर में पड़ रहे तबे से उनका घर में खौरा खपट लगे के काम शुरू हो गई रहे। भैया सीधवा माने ओकरा आगा उनकर कुछो न बसाला, जवन चाहे ले उहे करे ले। जब भैया से ओकरा कोनो लाजे लिहाज नहीं के तो बाबूजी के का विसात। माई गुजरिए गई, अब तो पूरा राजपाट के मलकिनी उहे बिया। भैया जितने अबर बाणे उतने जबर बिया। दांतन के पीछे जीभ वाली हाल हो गई बा बाबूजी के, जास तक कहवा जास। भैया के पाले पोसे, पढ़े लिखे, शादी ब्याह करे से लेके नौकरी लगवावे में सब जगह जमीन रेहन बई लिखा गई। मुसहर टोली के मात्र 1.5 बीघा खेत बाँच गई बा, बगीचा के फेड़न में दमे नहीं खे। उहे 3 गो फेड़ शेष रह गई बा, ना तो बाकी बगीचा के बाकी फेड़न के लकड़हारा गजरा मुरई के भावे काट के ले गए सब। भैया के सोझा कहाँ चलावा चलल बाबूजी के, केकरा के नीमन आ केकरा के बाउर कहल जाओ। सब धान 22 पसेरी के बा, जेकरा जवन मन में आवता उहे करता। आज के भागम भागिम के आपाधापी में केहू के कुछ सुने खातिर केहू लगे टाइम नहीं के। सभे अपना अपना धुन में गोताइल बा कि करके कर धरी ना कमरी ओढ़ले सुनसेगा। बढ़िया पतरी पढ़ला के बाद सासु लगे जाके फफक गई नैना, काल हमरा के नैहर जाई दी। बाबूजी के बीमारी बढ़ गई बा, अब तब के घरी लागल बा, बड़ा कलब के पतरी पेठौले माने। माई के मुहला के बाद से उनकर हालत और खराब हो गई। छोड़ द हमके नरक में, हम सरग में का करब, ओही जो या सही रही तो हम सरग में का करब। कैसे विश्वासी कि अब हमनी संगे नेहबा, एक ही रंग के खून भले एक ही रंग के देहबा। कैसे विश्वासी कि अब हमनी संगे नेहबा, एक ही रंग के खून भले एक ही रंग के देहबा। मन हिचकता भला तहरा परब में का करब, मन हिचकता भला तहरा परब में का करब, वही जो असही रही तो हम सरग में का करब। पेड़ों पे पतझड़ का मौसम इस तरह से आया, पेड़ों पे पतझड़ का मौसम इस तरह से आया कि टूटे सारे पीले पत्ते रह गई काली बेबस काया। सहृदय रूपी पेड़ के पत्ते टूटकर ऐसे बिखर गए, सहृदय रूपी पेड़ के पत्ते टूटकर ऐसे बिखर गए कि हर राही थोड़ा बहुत घायल उनको कर गए। उन्होंने प्रतिरोध में कुछ नहीं कहा, अपनी पीड़ा को मौन रहकर मन ही मन सहा। हो गए पंछी उदास इस पतझड़ के आने पे, लग गए कंठ पे ताले उनके अब मधुगीत गाने पे। तू माहताब बन के फलक पर लगी हो सजने। मैं अंतरा से शुरू किया हूँ और फिर देखिए कैसा स्थाई पे आऊँगा। तू माहताब बन के फलक पर लगी हो सजने, मैं रोशनी में तेरे नगमे लगा हूँ लिखने। मैं रोशनी में तेरे नगमे लगा हूँ लिखने। अशआर अशआर उनके तुमको ज़मीं पर
बुला रहे हैं, जज्बात तुम्हारे भी उसमें मिला रहे हैं, हम फूल मोहब्बत का हर सू लुटा रहे हैं, हम फूल मोहब्बत का हर सू लुटा रहे हैं। भारतीय भोजपुरी समाज पुरविया नेशन लाइव की टीम के द्वारा लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किए गए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये कार्यक्रम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।